वेलकम स्टूडेंट्स टू द 38th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें किसी कमांड मीन किसी चीज का हुक्म दिया जा रहा हो या किसी चीज के लिए मदद मांगी जा रही हो या फिर हमें किसी चीज की एडवाइस की जा रही हो। इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब ये हमें एक कमांड दी जा रही है। इसी तरह हेल्प द पुअर, ये हमें एक एडवाइस की जा रही है कि गरीबों की मदद करो। इसी तरह प्लीज टेक योर सीट, बराए मेहरबानी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। इसी तरह पुट इट डाउन, ये हमें एक कमांड दी जा रही है कि इसे नीचे रखो। इसी तरह प्लीज लेट मी डू माई वर्क, बराए मेहरबानी मुझे काम करने दें, अपना काम करने दें। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये एक एडवाइस है, हमेशा सच बोलो। इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने जो हमारे पास डायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इनको हमने इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास रूल्स हैं, जो हम जैसे कि हम असर्टिव जो सेंटेंसेस हैं, जो सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें, और उसके बाद इंटेरोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में जब हमने कन्वर्ट किया था उन सब में हम ये रूल्स देख चुके हैं। यहाँ पर भी जो हमारे पास बेसिक 5 रूल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सेम रहेंगे और वो हम देख लेते हैं कैसे, कौन से रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहला रूल जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इनको। और उसके बाद जो हमारे पास अगर तो हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हमारे पास पास्ट टेंस में है तो उसको हमने उसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो हमने चेक कर लेना है। ये हमारे पास है रूल नंबर 1 जो हमने वहां भी पढ़ा था। उसके बाद है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेड टू और सेट जो है वो हमारे पास यूज होगा हमारे जो सेंटेंसेस में। तो उनको हम किस में चेंज कर रहे होंगे, अगर हमारे पास यूज हुआ होगा तो हम ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड या फिर फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है किसी चीज से मना करना। इस तरह के वर्ड्स में हम उनको चेंज कर लेंगे। रिपोर्टिंग जो हमारे पास हमारी वर्ब होता है ना उसको। इसके बाद हमारे पास जो हमारा रूल नंबर 3 है उसको हम देख लेते हैं क्या है। वहां पे हम इसको मोस्टली दैट में या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसमें चेंज कर रहे थे ना, इंटेरोगेटिव और सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। यहाँ पे हमारे पास जो इंपेरेटिव का केस है इसमें हमने जो इसको रिप्लेस करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने टू से रिप्लेस करना है। इसी तरह हमारे पास जो रूल नंबर 4 है वो हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन हमारा ये वहां के यहाँ भी सेम रहेगा। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और इसी तरह जो हमारे पास थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा। और इसको आप SON से याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारे पास जो है वो हमारा कौन सा है, वो ये है कि जो टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे इनको हमने किस तरह चेंज करना है। हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा, टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, टुडे जो है वो दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे तो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में, नाउ देन में, एंड टू नाइट जो है वो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा स्टेप है जो हमने मिस कर दिया, जो उन दोनों में हमने किया था और यहाँ पे नहीं किया। तो हमने यहाँ पे जो टेंस चेंज वाला है वो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे रूल्स ऑफ कन्वर्जेंस कौन से यूज करने हैं। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इवन यहाँ पे कई दफा आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो डजेंट मैटर, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। इसी तरह हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेना है। उसके अलावा हमारे पास जो प्लीज, काइंडली या इस तरह वाले जो वर्ड्स होंगे हमारे पास अगर यूज हुए होंगे तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इनको खत्म कर देना है, हम इन्हें यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे इनडायरेक्ट के केस में। और उसके अलावा जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो अगर तो नेगेटिव फॉर्म में आपके पास है, इंपेरेटिव जो मतलब डायरेक्ट जो आपके पास सेंटेंस है वो अगर आपके पास नेगेटिव की फॉर्म में है तो उसको भूलिएगा मत कि हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉट टू में, या फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम फॉरबेड में कन्वर्ट कर लेंगे अगर वो नेगेटिव की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह हमने इन 5 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो पहला रूल है आइडेंटिफाई करने वाला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, कंप्लीट योर वर्क टुनाइट। अब इसमें हमने देखना है, सबसे पहला रूल आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हमारे पास है टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है सेड, एंड स्टूडेंट्स जो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसी तरह जो योर जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन,
और उसके अलावा टू नाइट जो है वो हमारा क्या है, टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में TDW लिखा है। और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रूल है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था, सेट टू को हमने किसमें कन्वर्ट किया, ऑर्डर्ड में। अब ये ऑर्डर्ड में हमें कैसे पता चला कि हमने कन्वर्ट किए, ये डिपेंड कर रहा है ना कि किस तरह अब किसी सेंटेंस में आपको एडवाइस की जा रही होगी, आप टीचर स्टूडेंट्स को कह रही है, जाहिर बात है वो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी या वो एडवाइस तो नहीं करेगी, वो ऑर्डर ही करेगी ना। तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर से रिप्लेस कर लिया। इसी तरह जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है वो हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 3 में कि हमने उसको 2 में चेंज कर लेना है। और इसी तरह जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो सेकंड पर्सन है वो किसके मुताबिक चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो हमारे यहाँ पे जो योर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, देयर में। इसी तरह जो रूल नंबर 5 है, जो टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो हमारे पास क्या था, टू नाइट। टू नाइट जो है वो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमने किसको किसमें चेंज करना है। और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका इंपेरेटिव का सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या बनेगी। द टीचर ordered the students to complete their homework that night। अब ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस था पहले, अब ये क्या बन गया हुआ है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और नेक्स्ट में मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगी, रूल्स आपने आप याद रखने हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, ही। सेट टू जो है वो हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। देन हमारे पास जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके अलावा हमने जो इसके साथ टू यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है प्लस रिमेनिंग जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में रह जाएगा उसको यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगा, he requested me to help him with his homework। अब होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। That's all for today's lecture. Thank you। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।